अस्सलामुअलैकुम। मौजूदा दौर में हर शय को डिस्पोजेबल बनाने यानी एक या एक से जायद बार इस्तेमाल करके जाय कर देने का रुझान आम हो रहा है। इन अशिया में शेविंग रेजर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैन, सील पैक दूध के डब्बे और इंसानी सेहत और माहौल के दुश्मन पॉलीथीन की थैलियां वगैरह शामिल हैं। डिस्पोजेबल पॉलीथीन की तह से बनी हुई बच्चों की नैपीज और डायपर्स का इस्तेमाल भी वालिदैन में आम हो रहा है। मतवसत और गरीब तबके के बरक्स अमीर तबके में इन नैपीज और डायपर्स के इस्तेमाल का रुझान बहुत ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह कपड़े की दोबारा इस्तेमाल होने वाली और माहौल दोस्त नैपीज को बार बार धोने की जहमत से बचना भी है। प्लास्टिक के बने हुए डिस्पोजेबल डायपर्स के इस्तेमाल का आम होना और इनकी मकबूलियत की एक वजह इनकी मीडिया पर बेपनाह पब्लिसिटी भी है, जिससे मुतासिर होकर वालिदैन अपने मासूम बच्चों के लिए पैसों से बीमारियां खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया पर नैपीज और डायपर्स की शक्ल में बीमारियां खरीदें और फिर इन नैपीज और डायपर से पैदा होने वाली जिल्दी बीमारियों का इलाज का इंतजाम भी करें। कई वालिदैन इन डायपर्स को नैपियों को एक बार बच्चे को बांधने के बाद घंटों देखने की जहमत गवारा नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों के नाजुक और हसास आज़ा के गिर्द खारिश के अमराज जन्म लेते हैं। मुतादिद ममालिक में डायपर्स के गैर सेहतमंदाना इस्तेमाल, इनसे बच्चों की सेहत पर मुरतब होने वाले असरात पर बहस की जा रही है। आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि डायपर से पैदा होने वाली बीमारियां आखिर हैं कौन कौन सी, और खासकर आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों से अपील है कि तमाम खवातीन और तमाम हमारी उन बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो कि इस अमल के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिनकी वजह से छोटी सी उम्र के बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि इन डायपर्स की वजह से बच्चे बहुत बुरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और बच्चों के पहनाने वाले ये डायपर्स या नैपियां जिन्हें हम आम तौर पर पैम्पर्स के नाम से जानते हैं, खासकर आपको ये बताएंगे कि पैम्पर्स कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये एक ब्रांड का नाम है। उनको खासकर हम डिस्पोजेबल डायपर्स या नैपियां ही कहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो तमाम उन वालिदैन के नाम है जो बच्चों को डायपर्स या डिस्पोजेबल पैम्पर्स पहनाने के बाद अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और खासकर बच्चों की तरफ से तवज्जो हटा देते हैं, और बच्चे किस तरह बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता ममालिक में प्लास्टिक के डायपर से बच्चों की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब होने के बाद अब उन ममालिक में प्लास्टिक के डायपर्स की हौसला शिकनी हो रही है। अगर बात करें डायपर से फैलने वाली बीमारियों के हवाले से, BBC न्यूज ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में होने वाली तहकीक से ये साबित हुआ है कि पॉलीथीन के डिस्पोजेबल डायपर्स बच्चों में मर्दाना भांजपन का सबब बन रहा है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कील के साइंसदानों का कहना है कि प्लास्टिक के डायपर्स इस्तेमाल करने वाले मासूम बच्चों के खसियों के गिर्द दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको बचपन ही में मर्दाना भांजपन का रोग लग जाता है। वो बच्चे जो अपनी कुव्वत मुदाफियत से प्लास्टिक के इन नैपीज और डायपर्स का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं, उनका स्पर्म काउंट बेहद कम रहता है, जिसकी वजह से वो साहिबे औलाद नहीं हो सकते। बेशतर यूरोपीय और अमरीकी ममालिक में तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि प्लास्टिक की तह वाली नैपीज और डायपर्स पहनने वाले अक्सर बच्चे खसियों के सरतान में मुब्तला हुए हैं। यूरोप में गुज़श्ता 30 साल से प्लास्टिक के इन डायपर्स और नैपीज का इस्तेमाल हो रहा है। BBC न्यूज ऑनलाइन के मुताबिक जर्मनी के साइंसदानों ने कपड़े और प्लास्टिक की नैपीज पहनने वाले 1 से 3 साल के 48 लड़कों का 24 घंटों के 2 अदवार का मुतालिया किया। कपड़े की नैपीज पहने हुए बच्चों के नाजुक आज़ा के गिर्द दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहा। प्लास्टिक के डायपर्स और नैपीज से चूंकि जिल्द को हवा नहीं लगती, इसलिए प्लास्टिक की नैपी पहनने वाले बच्चों के खसियों के गिर्द दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, हमारे मुल्क में गुज़श्ता चंद सालों से डिस्पोजेबल डायपर्स का इस्तेमाल आम हो गया है। मीडिया पर उनकी बेपनाह तशहीर ने बेशतर सुस्त और काहिल माओं को उनका आदी बना दिया है। इससे पहले माएं अपने बच्चों के लिए सूती कपड़े की नैपीज इस्तेमाल करती थीं, जो न सिर्फ सस्ती थी बल्कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल भी होती थी। कपड़े की ये नैपीज बच्चों की सेहत और कुदरती माहौल के लिए किसी किस्म की कोई मसाइल पैदा नहीं करती थी। रफा हाजत के फौरन बाद कपड़े के इन नैपी से गीलापन महसूस होता था, मगर प्लास्टिक के डायपर्स में ऐसा नहीं होता जब तक कि इनको खोलकर देखा न जाए। महंगी होने की वजह से अक्सर वालिदैन इन डायपर्स और नैपीज को एक बार बच्चे को बांधने के बाद घंटों देखने की जहमत गवारा नहीं करते,
जिसकी वजह से बच्चों के नाजुक और हसास अज़ा से घंटों गलाज़त का थैला बंधा रहता है, जो बच्चों में नाजुक अज़ा के गिर्द खारिश के मर्ज का एक अहम सबब है। प्लास्टिक की नैपीज और डायपर्स बच्चों की जिल्द के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाने की कतई जरूरत नहीं है। सर्दियों में 3 घंटे और गर्मियों में सिर्फ 2 घंटे तक अपने नौनिहाल को प्लास्टिक के डायपर्स बांधें और फिर बच्चे की जिल्द का गौर से मुशाहिदा करके देखें। अब आपको बच्चे की जिल्द गहरी सुर्ख दिखाई देगी। नादानिस्तगी में बच्चों की नाजुक और हसास जिल्द पर इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। प्लास्टिक की नैपीज और डायपर्स के हवाले से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल का अरसा बच्चों की जिस्मानी अफजाइश में अहम होता है, मगर वालिदैन बच्चों को प्लास्टिक की ये नैपीज पहना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के खसियों पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। जर्मनी में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रफ़ा हाजत से अज खुद फारिग होने की सलाहियत हासिल करने तक एक बच्चा तकरीबन 8000 डायपर्स और नैपीज इस्तेमाल कर लेता है। डिस्पोजेबल डायपर्स और नैपीज के कागज की तहों में कीमियाई मादे डाइऑक्सिन भी होता है। डाइऑक्सिन एक इंतहाई खतरनाक कीमियाई मादा है। शॉपिंग बैग के जलने से इनका अखराज भारी मिकदार में होता है, जो सरतान का बायस बनता है। डायपर्स पहनने वाले बच्चों की हसास और नाजुक जिल्द को डाइऑक्सिन से सख्त खतराक लाहक रहते हैं। बच्चे की नाजुक और हसास जिल्द के जरिए डाइऑक्सिन के जिस्म में सरायत करने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। कपड़े की माहौल दोस्त नैपीज के जरिए किसी भी बीमार बच्चे का फुजला बराह रास्त नकासी आब के निजाम के तहत तहलील हो जाता है, मगर डिस्पोजेबल डायपर्स और नैपीज कूड़ा करकट में जाने के बाद भी बहुत से मसाइल का बायस बनते हैं। पोलियो के मरीज बच्चों के डायपर्स कचरा कुंडी में जाने के बाद इनमें मौजूद पोलियो के जरासीम करीबी तंदुरुस्त बच्चों में फौरी तौर पर मुंतकिल होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। प्लास्टिक के डायपर्स इस तरह की तबाही का बायस बनते हैं। पैदाइश के चंद दिनों बाद अगर डायपर बांध दिया जाए तो बड़ी तेजी से बच्चे की जिल्द के ये हिफाजती तह बर्बाद होने लगती है। पैदाइश के 5 माह बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ठोस ग़िज़ा देने से बच्चे के फुजले के कीमियाई तरकीब में तब्दीली वाक़ई होती है। डायपर्स की शक्ल में बच्चों के जिस्म के साथ गलाज़त का एक और थैला घंटों बंधे रहने से बच्चे के फुजले से खारिज होने वाले लेप्सिस नामी अज्जा पेशाब के साथ कीमियाई अमल करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के नाजुक अज़ा पर सुर्ख धब्बे उभरने के साथ साथ सुर्ख दाने भी निकल आते हैं। बच्चों के डायपर्स इस्तेमाल करने और दूध पिलाने वाली वो माएं जिनकी ग़िज़ा में टमाटर और इससे बनी हुई दीगर ग़िज़ाएं शामिल होती हैं, ऐसी माओं के बच्चों में सुर्खदाने और धब्बे नाजुक अज़ा के साथ साथ फैलते हुए पेट तक भी पहुंच जाते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसकी औलाद साफ सुथरी और दूसरों की औलाद से मुनफरिद नजर आए, मगर बैरूनी तौर पर अपने बच्चों को साफ सुथरा दिखाने के लिए बच्चों की सेहत को दांव पर लगा देना दानिशमंदी नहीं है। यूरोप और अमेरिका के मुतअद्दिद ममालिक में डिस्पोजेबल डायपर्स और नैपीज की मुज़र असरात सामने आने के बाद वालिदैन में इनके इस्तेमाल के रुझानात कम हो रहे हैं और दोबारा से माहौल दोस्त और बाकफायत तरीकाकार यानी मुकम्मल और सूती कपड़े की 1 से ज़ायद बार इस्तेमाल होने वाली नैपीज की तरफ लौट रहे हैं। तो दोस्तों, बच्चे सबको अजीज होते हैं, इसलिए आपके लिए ये एक मैसेज है हमारा कि आज से आप इन प्लास्टिक के डायपर्स का इस्तेमाल खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वो आपके बच्चे में बहुत सारी जल्दी बीमारियां भी पैदा कर सकता है और हो सकता है कि जब तक वो अपनी जवानी को पहुंचे तो बहुत सारी मूजी अमराज का शिकार हो जाए। तो ऐसे कोई वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों की किसी बीमारी में मुब्तला होने से खुश हों। तो मेरी तमाम उन माओ बहनों से गुजारिश है कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने कारपेट को साफ सुथरा रखने के लिए उन बच्चों को 24 घंटे ये डायपर्स पहना कर रखते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस तरह से साइंसी तहकीकात की रोशनी में आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ये प्लास्टिक के डायपर्स, डिस्पोजेबल नैपीज जो हैं, ये किस तरह से बच्चों की सेहत पर बुरे असरात डाल रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकें। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आपसे ये पूछना चाहूंगा आखिर में कि क्या आपके घर में छोटे ये फूल बच्चे मौजूद हैं और क्या आप उन्हें डायपर्स पहनाते हैं
اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا آپ ان ڈائپرز کو پہنائیں گے یا نہیں، مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سو مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان۔